संस्कृति आईएएस के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है प्राची मिश्रा और आज हम बात करने वाले हैं ब्रेन स्ट्रोक से जो संबंधित समस्याएं हैं दुनिया भर में बढ़ रही हैं और इसी को लेकर के द लेसेंट न्यूरोलॉजी ने एक रिपोर्ट पेश करी है। इस रिपोर्ट को समझेंगे उन्होंने वैश्विक स्तर पर क्या जानकारी दी और भारत के लिए उन्होंने क्या चेताया है कि भारत में इससे लेकर के जो प्रॉब्लम्स हैं वो किस प्रकार बढ़ रही हैं और कैसे भारत को इससे निपटना है। तो चलिए इन्हीं सब चीज़ों के बारे में आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। देख लेते हैं पहले न्यूज़ क्या थी। न्यूज़ थी कि ब्रेन स्ट्रोक, अल्जाइमर एंड डायबिटिक नर्व्स डैमेज गोइंग अप शार्पली, बहुत तेजी से बढ़ रही है ये। व्हाट अ न्यू ल्यूसेंट न्यूरो स्टडी मीन्स, और क्या कहना है इस लेसेंट रिपोर्ट का, इसको समझ लेते हैं। रिपोर्ट एक पेश की गई। रिपोर्ट में यह बताया गया कि रोग, चोट और जोखिम कारकों का वैश्विक जो बोझ है इसके बारे में रिपोर्ट दी गई और कहा गया कि 3 अरब से अधिक लोग जो हैं वो न्यूरोलॉजिकल स्थितियों से इस समय वर्तमान में गुजर रहे हैं दुनिया के। ठीक है, यदि मैं भारत की बात करूं तो आप देखोगे 1 लाख में से 113 मौतें ऐसी हैं जो इन्हीं कारणों में से हो रही हैं। किसी को अल्जाइमर की समस्या थी, किसी को ब्रेन स्ट्रोक हो गया, तो इस प्रकार की प्रॉब्लम जो है वो भारत में भी ज्यादा देखने को मिल रही हैं। तो इन्हीं को डिटेल में हम जानेंगे। चलिए आगे बात कर लेते हैं कि ये पहली बात जो न्यूरोलॉजिकल स्थिति होती है वो होती क्या है, कौन कौन सी चीजें इस न्यूरोलॉजिकल स्थिति में आती हैं आपकी। सबसे पहला होता है आपका ब्रेन स्ट्रोक। ये आपकी न्यूरोलॉजिकल स्थिति में आता है। आपने देखा होगा कि उसकी डेथ कैसे होगी, ब्रेन स्ट्रोक से होगी। इसमें होता क्या है कि ब्रेन की जो नस है वो फट जाती है और आपके ब्रेन में जो खून है वो जमने लगता है, इस वजह से डेथ हो जाती है। दूसरा है आपका नवजात इंसेफेलोपैथी, यानी कि जो बच्चे जन्म ले रहे हैं वो मानसिक रूप से विक्षिप्त होते हैं और ये जो संख्या है ये लगातार देखने मतलब बढ़ती हुई देखने को आपको दिखाई देगी। ठीक है, माइग्रेन की समस्या बहुत बढ़ रही है। इसमें आपका अल्जाइमर आ जाता है, डिमेंशिया आ जाता है, भूलते हैं हम चीज़ों को, लिखने में प्रॉब्लम्स हो रही है, हमें वर्ड प्रॉब्लम हो रही है, हमें चीज़ें आती है बट उन्हें हम सही से नहीं लिख पा रहे हैं। ठीक है, मधुमेह की समस्या बहुत ही ज़्यादा भारत में बढ़ रही है। आगे बात करें मेनिंजाइटिस, मिर्गी की समस्या, समय से पहले जन्म के कारण तंत्रिका संबंधी जटिलताएं आपको देखने को मिलेंगी, ये भी आपके न्यूरोलॉजिकल स्थिति में आती हैं। साथ ही साथ ऑटिज्म स्पेक्ट्रम विकार जो है इससे संबंधित है और तंत्रिका तंत्र में जो कैंसर हो रहा है वो भी आपकी क्या है, न्यूरोलॉजिकल स्थिति में आता है। तो अभी आपको ये समझ में आ गया होगा कि कौन कौन सी न्यूरोलॉजिकल बीमारी है जिनको लेकर के रिपोर्ट पेश की गई है, वैश्विक स्तर पर चीजों को बताया गया है और भारत के परिप्रेक्ष्य में चीजों को यहाँ पर क्लियर किया गया है। सबसे पहले अब वर्ल्ड लेवल पर देख लेते हैं। देखिए इसके अनुसार पिछले 30 वर्षों में अध्ययन किया गया पूरे वैश्विक स्तर पर और पाया गया कि जो ब्रेन स्ट्रोक है, अल्जाइमर है, डिमेंशिया है और मेनिंजाइटिस है, इसकी समस्या पिछले 30 वर्षों में बढ़ करके 18% हो गई है। लोगों में ये समस्याएं अब आम हो रही हैं, ज़्यादा देखने को मिल रही हैं। इसलिए अब हमें अपने खान पान, अपने लाइफ स्टाइल को बहुत अच्छे से रखना है। ठीक है, पहली बार नवजात इंसेफेलोपैथी, मधुमेह न्यूरोपैथी, समय से पहले जन्म संबंधी जो जटिलताएं हैं और ऑटिज्म, ये शीर्ष 10 चिंताओं की स्थितियों में पहुंच गया है। अभी देखो कि नवजात में भी आपको देखने को मिलेगा कि इसको डायबिटीज की समस्या हो गई है या फिर इसको क्या है, प्रॉब्लम्स हो रही हैं बचपन से ही, क्योंकि उसमें है, क्योंकि ये समस्याएं ऐसी होती हैं जो आपकी जेनेटिक होती हैं, आपकी माँ से आपके बच्चों में जा सकती हैं। साथ ही साथ 2021 में सबसे प्रचलित जो समस्या रही है वो है तंत्रिका संबंधी विकार और इससे संबंधित लोगों को जो कैंसर्स हुए हैं 2021 में बहुत ही ज्यादा देखने को मिले हैं। वहीं भारत की यदि मैं बात करूं 2021 में क्या स्थिति रही है, तो न्यूरोलॉजिकल स्थिति में होने वाली मौतों की दर में 1 लाख में से 113 लोग इन स्थितियों से पीड़ित थे और जिनकी मृत्यु हो गई। आगे बात कर लेते हैं भारत के लिए क्या स्थिति रही। सबसे पहले तो भारत को इस क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा लोगों को जागरूक करने की आवश्यकता है। लोग माइग्रेन को समझ ही नहीं रहे हैं कि माइग्रेन कैसी समस्या है। हमें सर दर्द होता है, हम दवाई खा लेते हैं और नॉर्मल फील करने लगते हैं, हमें लगता है कि ये एक बहुत ही छोटी समस्या है, लेकिन धीरे धीरे बढ़ करके ये आपको बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम में डाल सकती है और इससे कई बार मृत्यु भी हो सकती है, जो कि बहुत ही छोटी समस्या है। ठीक है, हमें दर्द ही तो हो रहा था, कहते ना पता ही नहीं चला क्या हुआ और उसकी डेथ हो गई। क्यों? क्योंकि हम उस समस्या से पूरी तरीके से परिचित नहीं है। तो सबसे पहले तो भारत के लोगों को इससे परिचित होना है। दूसरा है भारतीयों को मधुमेह, न्यूरोपैथी और स्ट्रोक के बारे में सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि ये भारत में बढ़ता जा रहा है। और यदि मैं बात करूं वर्तमान में मधुमेह की, तो पिछले वर्षों में या बढ़ करके 50% हो गया है, यानी कि 50% ज़्यादा पेशेंट्स अब मधुमेह के आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, भारत को एक प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली की आवश्यकता है जिसमें
कमी है, भारत इस क्षेत्र में अभी पीछे है। यह सुनिश्चित कर सके कि मधुमेह का न केवल जल्द से जल्द इसकी पहचान की जा सकती है, पता लगाया जा सकता है, जबकि इसका उपचार भी संभव है। 17 वर्षों में जो रिपोर्ट दी गई है उसमें बताया गया कि पिछले 17 वर्षों में ब्रेन स्ट्रोक का जो प्रचलन है वो 50% तक बढ़ गया है, और साथ ही साथ सेम स्थिति यहाँ पर मधुमेह के साथ भी है। वर्तमान में प्रत्येक 4 में से एक व्यक्ति को अपने जीवन काल में स्ट्रोक होने का खतरा रहता ही रहता है। क्यों? क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल ऐसा हो गया है, हमारी टेंशन हमारी करियर को लेकर के, और हम चीज़ों को यहाँ पर बता नहीं पा रहे हैं। इतना कन्वर्सेशन गैप हो गया है हमारी फैमिलीज के साथ कि हम शेयर नहीं कर पाते। इतना गैप हो गया है क्योंकि हम इतने ज़्यादा कंजर्वेटिव हो जा रहे हैं। कहने को तो है कि हम बहुत ही ज़्यादा सोशलाइज हैं, बट हम सिर्फ सोशलाइज सोशल मीडिया पर हैं। वहाँ पर हम अपनी फीलिंग शेयर करें, एक्सपेक्ट कि हम अपने लोगों के साथ बैठ करके शेयर करें, और यही आपके माइंड पर, आपके ब्रेन पर बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। तो साथ ही साथ जैसे आपकी लाइफस्टाइल है, पढ़ते हो आप, एज अ स्टूडेंट हो, तो आपको ऐसे कुछ लोग अपने आसपास ज़रूर रखने चाहिए जिनसे आप अपने मस्तिष्क में क्या चीज़ें चल रही हैं, क्या प्रॉब्लम चल रही है, एटलीस्ट वो बता सको। ठीक है। उच्च रक्तचाप को भी पर्याप्त रूप से नियंत्रित करने और शीघ्र निदान करने की आवश्यकता है। और बीपी की जो समस्याएं हैं वो भी बहुत ज़्यादा आजकल स्टूडेंट्स में भी देखने को मिल रही हैं, और बड़े लोग जो हैं और छोटे लोग हैं उनको भी। अभी आप देखोगे कि 21-22 साल के लोग हार्ट अटैक से मर रहे हैं, ब्रेन स्ट्रोक से मर रहे हैं। ये समस्या ज़्यादा देखने को, पहले क्या होता था कि हम मानते थे कि ये बीमारी जो है ये बूढ़े लोगों की बीमारी है, लेकिन मधुमेह जैसी समस्या आपको बच्चों में भी देखने को मिल रही है। तो ये बहुत ही चिंता का विषय है और हमें इस पर जागरूकता फैलानी चाहिए और इसका निदान अवश्य ढूंढना चाहिए। बात कर लेते हैं यहाँ पर कुछ जो न्यूरोलॉजिकल टर्म्स हैं उनको कहते क्या हैं और उसको एक्सप्लेन किस प्रकार से किया जाता है। सबसे पहले बात करेंगे हम डिमेंशिया की कि क्या होती है डिमेंशिया बीमारी। ठीक है, कैसे हम इसको देखते हैं। तो डिमेंशिया कोई विशिष्ट बीमारी नहीं है। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होती है, याद रखना, सोचना, निर्णय नहीं ले पा रहे हैं हम, इससे हमें प्रॉब्लम हो रही है और ये हमारे माइंड को इफेक्ट कर रहा है। इसको हम डिमेंशिया कहते हैं। ये हमारी जो क्षमता है उसको कम कर देता है, सोचने समझने निर्णय लेने की क्षमता, हमें हमेशा डाउट रहता है चीज़ों को लेकर के। ठीक है, अल्जाइमर रोग डिमेंशिया का सबसे आम प्रकार है। ठीक है, जिसको अगर अल्जाइमर होगा उसको डिमेंशिया की समस्या अवश्य होगी। डिमेंशिया के कई प्रकार होते हैं, जैसे कि वेस्कुलर डिमेंशिया हो सकता है, आपको लेवी बॉडी डिमेंशिया हो सकता है, या फिर आपको फ्रंटोटेम्पोरल डिमेंशिया हो सकता है। ठीक है, ये इसके प्रकार हैं। आगे बात कर लेते हैं अल्जाइमर। तो ये एक तंत्रिका संबंधी समस्या है। ठीक है, इसमें होता क्या है कि मस्तिष्क की जो कोशिकाएं होती हैं वो धीरे धीरे करके खत्म होने लगती हैं और अंततः मर जाती हैं। ठीक है, यही प्रॉब्लम होती है इसमें। और इसमें किसी व्यक्ति की जो दैनिक गतिविधियां होती हैं वो प्रभावित होती है, क्योंकि यहाँ पर प्रॉब्लम क्या हो रही है, धीरे धीरे बढ़ रही है। तो गतिविधियां भी मनुष्य की धीरे धीरे से प्रभावित होती है और हम क्या है इसको समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि अचानक से तो कुछ नहीं हो रहा है, धीरे धीरे ये समस्या हो रही है और हमें इतनी नॉलेज नहीं है कि ये कैसे हम इसको समझें, कैसे हम इसको पहचानें। तो इस वजह से ये प्रॉब्लम हमें देखने को ज़्यादा मिलती है। इसका कोई प्रेजेंट में इलाज नहीं है, लेकिन हाँ इसको कुछ दवाओं से सिर्फ क्योर किया जा सकता है। इसका उपचार जो है वो अस्थायी रूप से होता है। लक्षणों को प्रतिबंधित करने से इसमें मदद मिलती है। अगर हमें लक्षणों के बारे में पता है, जैसे इसके लक्षण क्या है कि धीरे धीरे हमारे प्रॉब्लम्स होने लगेगी, हम भूलने लगेंगे चीज़ों को, हमें समझ में नहीं आएगा। अगर कई बार ऐसा होता है कि हमने यहाँ पर कप रखा है, मैनी ऑफ द टाइम्स आपने देखा होगा कि हमने यहाँ पे कप रखा है और जस्ट हम इधर उधर देख रहे हैं, पता ही नहीं चल रहा है वो कप कहाँ है। ठीक, और बाद में याद आता है अच्छा हमें जस्ट पीछे ही तो रखा है। फोन आपकी पॉकेट में होता है, आप भूल जाते हो फोन कहाँ रखा है और पूरे घर में ढूंढते रहते हो। ठीक है, लक्षण क्या होते हैं, इससे याददाश्त में कमी आती है, जैसे मैंने बताया आपको। बोलने और लिखने में, शब्दों में दिक्कत होने लगती है कि हम कोई एक शब्द बहुत अच्छे से प्रोनाउंस नहीं कर पाए जबकि हमें पता है, और उसी शब्द को हम लिख भी नहीं पा रहे। कई बार हम सही बोलते हैं लेकिन लिखते गलत हैं। ठीक है, ये प्रॉब्लम्स होती है। मनोदशा और व्यक्तित्व में बदलाव आने लगता है, आपकी पर्सनैलिटी चेंज होने लगती है, क्योंकि जब आपको इस तरह की प्रॉब्लम्स होंगी तो ऑफकोर्स आपकी पर्सनैलिटी इससे कैसे इफेक्ट होगी कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी होती जाएगी कि अरे मैं ये चीज़ भूल रहा हूँ, अरे मैं इससे मिला था अब इसका नाम मुझे नहीं याद आ रहा है। हाँ, तो वहाँ पर आप थोड़ा एम्बैरस फील करते हो, तो आपकी पर्सनालिटी इससे इफेक्ट होती है। समय या स्थान के साथ आपको भ्रम होने लगता है। कई बार हम अपने घर की गली खुद भूल जाते हैं, हम रात में जा रहे हैं, हम कहीं टर्न और ले लेंगे। तो ये प्रकार जो इस टाइप की प्रॉब्लम्स हैं ये आपको लक्षण हैं। यदि ऐसे कोई भी लक्षण है तो आप जल्द से जल्द डॉक्टर से कंसर्न कर सकते हैं और चीज़ों को समझ करके सही टाइम पर इलाज ले सकते हैं। तो ये तो था आज का पूरा टॉपिक जो हमने डिस्कस किया। भारत में स्थिति क्या है ये भी जानी, और साथ ही साथ समझेंगे हम ब्रेन स्ट्रोक क्या होता है। देखिए, ब्रेन स्ट्रोक एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें मस्तिष्क की जो हमारी नर्व्स होती हैं, नसें होती हैं, ठीक है,
वो भाग जो है वो रक्त की आपूर्ति करने वाली जो नस होती है वो फट जाती है। ठीक, इसके कारण वह भाग ठीक से काम नहीं कर पाता है या बंद हो जाता है। ब्रेन स्ट्रोक दो प्रकार का होता है, क्योंकि जो नर्व है, जो नर्व हमारे यानी ब्रेन में जो रक्त पहुंचा रही है वो कहीं ना कहीं रुक रही है, प्रॉब्लम उत्पन्न कर रही है जाने में, तो इससे समस्या होने लगती है। ठीक, इसमें एक होता है इस्केमिक स्ट्रोक। इसमें एक या एक से अधिक रक्त वाहिनी जो होती हैं वो अवरुद्ध हो जाती हैं, जिससे रक्त की आपूर्ति रुक जाती है। तो इसमें एक या दो से ज़्यादा जो नर्व्स होंगी वो बंद हो जाएंगी, ब्लॉक हो जाएंगी। और दूसरा होता है आपका हेमोरेजिक। इसमें क्या होता है, वाहिनी जो रक्त की होती है वो फट जाती है। ठीक है, रक्त वाहिनी धमनी जो होती है वो फट जाती है और रक्त बाहर निकल करके जम जाता है, जिससे पेशेंट की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो ये तो था, सारे टर्म्स जो थे वो मैंने क्लियर कर दिए, क्या इसके लक्षण हैं वो मैंने आपको बता दिए। अब क्वेश्चन पर, क्वेश्चन क्या है कि जब मस्तिष्क में कोई रक्त वाहिनी धमनी फट जाती है और रक्त बाहर निकल करके मस्तिष्क के अंदर जम जाता है, तब ऐसी स्थिति को हम क्या कहते हैं, इस्केमिक स्ट्रोक, हेमोजेरिक स्ट्रोक, अल्जाइमर या फिर डिमेंशिया। और आप देखोगे ये सारी चीज़ें जो संबंधित हैं वो कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रकार हमारे मस्तिष्क का ही है, मस्तिष्क से ये संबंधित हैं। तो आपको ऐसी स्थिति में ज़्यादा से ज़्यादा योग करना चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए, रनिंग करनी चाहिए। जो इस तरह की एक्टिविटीज़ है, यदि आपको डांस पसंद है तो ऑफ कोर्स डांस करो, आपको सिंगिंग पसंद है तो आप यानी कि जो आपको चीज़ अच्छी लग रही हो वो चीज़ आप अवश्य करो, इससे आपके माइंड को ऑफ कोर्स रिलैक्स मिलता है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और आपके क्या विचार हैं मुझे अवश्य कमेंट बॉक्स में बताएं।